नमस्कार दोस्तों, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर गवर्नमेंट राजकीय उच्च विद्यालय मोरवाड़ा के अंदर मौजूद है और यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अनुकरणीय सेमिनार यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो भी विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं इधर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास विभाग और जो भी विकसित भारत संकल्प जिला स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, कृषि कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग और जितने भी बचे हुए जो विभाग है, सभी विभाग के कर्मचारी बड़ी तन्मयता से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। तो अपने गांव मोरवाड़ा के युवा साथी जुड़ गए हैं, पूछेंगे कि उनसे इस गांव के ऊपर या कैंप के ऊपर उनके क्या विचार है। फौजी भाई साहब अंकित नाम है उनका और उनसे जानेंगे कि कैंप के बारे में उनके क्या विचार है। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका। तो ये बताओ कि मतलब क्या नाम है आपका? अंकित नाम है जी, अंकित। तो ये बताओ अपने जो गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये तो जी कैसी पहल है ये? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पहल है। ये तो बहुत सराहनीय चीज है। ये तो हर एक गांव में होना चाहिए इस चीज की पहल। तो बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा है कि माहौल में गांव को एक उत्सुकता प्रदान की जा रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस आंदोलन में भी काफी बंदे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक नई पहल शुरुआत हो रही है। गांव में सरकारी स्कूल में जो इस तरह का जो कैंप का आयोजन किया गया है एक छत के नीचे, तब तक हमने मतलब होश संभाला ऐसा प्रोग्राम पहले भी कभी हुआ इस तरीके का? नहीं कैंप तो ये मान के चलो लगते ही रहते हैं आंखों का स्वास्थ्य का, लेकिन जितने विभागों के कर्मचारी आए कम से कम 15-20 विभाग है, सभी विभागों के कर्मचारी ये मान के चलो दोपहर 1 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 बजे तक अब तक डटे हुए हैं। बिल्कुल तो कितना कुछ मतलब अपनी निष्ठा से पूरा काम कर रहे हैं या मतलब वैसे ही मतलब सरकार की कोरे कागज में सिमट के रह गई? नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो काम लगभग जितने समय से कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अभी तक लगे ही हुए हैं। जिस समय से देख रहा हूँ मैं भी 2-3 घंटे से यहाँ पे हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर सब कुछ अपना काम ही कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर जो कोई भी बंदा आ रहा है उसकी सबकी मतलब सुनवाई की जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई आ रहा है तो खाली आती जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आते हैं तो सुनाई होती है। ये नहीं है भाई इतना पहले बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था पहले गाँव में। जो मेन समस्या है बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, वो आधार कार्ड की और फैमिली आईडी की समस्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये मान के चलो कई बार तो फैमिली आईडी में जो नाम की जो करेक्शन होती है, आई स्कैनिंग, आधार कार्ड अपडेशन का कार्य होता है, उसके बारे में विभाग कर्मचारियों से यहाँ पे कमरा नंबर में ड्यूटी लगाई गई है। तो उसके बारे में ये बताओ कि मतलब सरकार की ऑनलाइन जो विभाग है वो किस तरीके से मतलब देखते हो, केंद्र सरकार की ऑनलाइन जो काम है किस तरीके से देखते हो उसको? नहीं, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि ना तो किसी का वो रहता है कि भाई हमारे जो उस चीज की आईडी से सब बंदे का मतलब सब कुछ पता चल जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है कि भाई यहाँ पे अपनी आईडी से मतलब बंदे को अपने मतलब बारे में कुछ भी मतलब कुछ भी होता है तो अपनी फैमिली आईडी से के बारे में मतलब अपना कुछ भी निकलवा सकते हो। ये कि भाई एक आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है यहाँ पे, बच्चे का बन रहा है, हर बच्चे का माता पिता सबको बढ़िया छूट दी जा रही है। इसके कारण भाई कल के दिन किसी का घर बच्चा पैदा होता है, कुछ भी दवाई के या कोई बीमार हो रहा है तो उसके ऊपर बहुत मतलब ये बढ़िया छूट दी जा रही है। इसके ऊपर भाई हर घर में ये होना चाहिए भाई आयुष्मान कार्ड हर घर में लागू करना चाहिए। फैमिली आईडी में अगर करेक्शन है तो अपना यहाँ के ठीक करवा सकता है भाई, कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। सबके घर में भाई कल मेरी ये आ गए तो मेरी इसमें दिक्कत ये आ गई भाई, या राशन कार्ड बन रहा है भाई उसमें फैमिली आईडी मांग रहे हैं या कुछ और हो रहा है तो मतलब उसमें भाई बंदों जो गरीब मानस वो कहाँ से क्या करेगा। पर इसी पहल के कारण मतलब ये भाई बंदे के 2 रुपए गरीब मानस वो कहाँ से 2 रुपए ला के देगा भाई। ये इसी कारण ये पहल यहाँ पे शुरुआत की गई है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत सराहनीय है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अपने गांव के एक और युवा साथी हैं मिस्टर राजेंद्र जी, उनसे बात करेंगे कि अपने गांव में जो भी कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है उनके क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अपने गांव में जो ये आज काफी दिनों के बाद नहीं, जब तक मेरी याद है पहली बार इस तरह का कैंप का आयोजन किया गया है, तो इस कैंप के बारे में आपके क्या विचार है भाई? बहुत बढ़िया। कैसे देखते हो आप? बहुत बढ़िया। विभागों में जितने 15-20 विभाग आए हैं, हाँ बहुत बढ़िया विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, जितने विभागों के कर्मचारी है कितनी निष्ठा पूर्वक अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हो। नहीं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अपने गांव में जो भी इस तरीके के जो भी कैंप है या आपकी कोई भी शिकायत है, जैसे गांव में फैमिली आईडी की समस्या है, आधार कार्ड की समस्या है, वोटर कार्ड की समस्या है,
किस तरीके से देखते हो आप? वैसे जो पहले था वो तो अब बहुत ही गलत हुआ। ये जो पहले कार्ड बने थे वो कट गए। जैसे मेरी है तो उसके वो हो गया। ये कार्ड मान के करने चलो के लिए फैमिली आईडी में जो इनकम की जो समस्या है हाँ, वो हाँ। काफी कुछ देखने को मिलती है, अचानक से इनकम बढ़ जाती है हाँ, हाँ। और काफी विभागों के चक्कर लगाने के बाद भी इनकम कम नहीं होती। तो उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि इसको इस पोर्टल को और दुरुस्त करके हाँ, हाँ, उन जो भी समाधान है, जो भी शिकायत है, उन शिकायतों का दूर समाधान करे, हाँ, हाँ। तभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो सफल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया कि जो भी समस्या है वो उनकी समस्या अगर सही तरीके से अगर दूर हो तो ये मतलब इस तरीके के कैंपों का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अपने जो युवा साथी हैं वो जुड़ गए हैं तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी, अपने गांव में जो एक कैंप का आयोजन किया गया है आज हाँ जी। 4 तारीख को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जी बहुत बढ़िया बात है कि लोगों को मतलब जागरूक होने का मौका मिला, कोई समस्या उसका समाधान हो। अपने गांव में ये मान के चलो भाई, छोटा गांव होने के बाद हाँ। अपने गांव के मेन कति चरखी दादरी के बिल्कुल नजदीक मेन रोड के ऊपर होने के बाद अपने गांव में जो सुविधा होनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं मिल रही है अभी? पूरी नहीं है। पंचायत विभाग की तरफ से गांव के सरपंच कितना कोऑपरेट कर रहे हैं गांव को? नहीं, गांव का सरपंच कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है ना। तो यहाँ पशुओं के लिए अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, वो भी ऐसे वैसे शिफ्ट हो रही है, मतलब परमानेंट जगह नहीं है शिफ्ट भाई डिस्पेंसरी के किसी लिए। भी गांव की जो समस्याएं होती हैं वो 3 समस्याएं होती हैं, उन 3 समस्याओं के ऊपर गांव चलता है। जैसे शिक्षा ये मान के चलो अपने गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे लगातार कम होते जा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या होती है, एक तो पशुओं का अस्पताल, बिल्कुल। और एक जो इंसानों का जो अस्पताल होता है आयुर्वेदिक हाँ। और एलोपैथी, दोनों अस्पताल है, लेकिन दोनों मतलब है पशुओं का अस्पताल हमारे गांव में नहीं है। और एक खेल की समस्या, यानी कि बच्चों के अगर खेलेंगे हाँ, तो स्वास्थ्य से सुदृढ़ इसके बढ़ेंगे, लिए भी कोई बढ़ेंगे, स्टेडियम का प्रबंध होना जरूरी है। बिल्कुल। तो अपने गांव में हाँ। जो ये कैंप का आयोजन किया गया है, जितने भी अधिकारी आए हैं, जितने भी विभाग के कर्मचारी है, वे किस तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, आपने देखा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, कोऑपरेट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन गांव में एक समस्या है, जैसे राशन की समस्या मोटी है, क्योंकि जो राशन बंटता है वो सही तरीके से नहीं बंट रहा है। मिड डे मील? हाँ, नहीं, मिड डे मील नहीं, जो कोटे वाला राशन। अच्छा, हाँ, उसकी खाद्य समस्या है। एवं आपूर्ति विभाग की हाँ, तरफ से शिकायत आ गई है गांव मोरवाड़ा में, क्योंकि जो भी डिपो होल्डर है वो हाँ। कितना कुछ मतलब लोगों को नहीं, जागरूक करके कितना कुछ वो ये कह रहा है कि भाई पीछे से पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या समाधान हो? पीछे से पूरा नहीं हो, लेकिन हाँ। कई बार नेटवर्क की भी समस्या देखने को मिलती नहीं, है। हाँ, नेटवर्क की कई तो बार समस्या अंगूठा गांव में लगाने होती के है। बाद भी हाँ। मतलब पोर्टल नहीं उठाता नहीं या उठाता। मशीन काम नहीं करती, तो बिल्कुल। उसके बाद वो दे नहीं सकते। नहीं, वो तो नहीं दे सकते, लेकिन पीछे से नए आने वाली समस्या का समाधान हो। भाई वो राशन पूरा नहीं आता, खाद्य एवं 72 व्यक्तियों को राशन नहीं मिलता, ये समस्या मोटी है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई पात्र लोगों को हाँ। राशन तभी मिलेगा जब पीछे से के पूरा अधिकारी है, चरखी पीछे से दादरी पूरा का है। जिला मुख्यालय है, बिल्कुल वो बिल्कुल। पूरा राशन वो ये कह रहे हैं कि भाई राशन पीछे से सरकार कटौती करके भेज रही है, तो उसको कैसे पूरा दुरुस्त किया जाए? बहुत बढ़िया। उसको दुरुस्त करने का कोई समाधान सरकार की तरफ से हो। भाई बहुत बढ़िया मतलब बात बताई है मिस्टर सुरेश कुमार ने, क्योंकि गांव में, छोटे गांव में ये मान के चलो सर्दी की समस्या है, अभी फसल पकने में 3-4 महीने हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब गांव में जो भी राशन की जो समस्या है, जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से मतलब बीपीएल परिवारों को पर सदस्य 5 किलो का राशन दिया जाता है, और वो भी गुलाबी कार्ड धारकों को 35 किलो का राशन दिया जाता है, और 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है। तो उसमें इनका रिक्वेस्ट ये है कि जो उच्चाधिकारियों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी समस्याएं हैं वो पूरा राशन भेजे, पूरा राशन और भेजे, ताकि उसमें गांव में कटौती जितने होके भी आ रही है व्यक्ति तो हैं, उसको मतलब बराबर मिले। जितने भी व्यक्ति हैं उनको पूरा राशन मिल सके, और अपने परिवार का, अपने छोटे बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। कर सके। तो इसमें ये मान के चलो आप, ये समस्या वाजिब है। तो इन समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो सरकार के जो उच्चाधिकारी है उन तक हमारी बात पहुंचे और उनको ये पता चले वास्तव में चलो जो आपकी जो समस्या है। 3 आईडी बनवावा था, मो 12-13 आदमी, हाँ अनकी आईडी भी ना बनी, आपका तो गुलाबी कार्ड है या पीला कार्ड बन रहा है? और मेरा सरू को पीड़ो है। तो उसमें ये बताओ, आपके परिवार में ये मान के चलो
11 सदस्य हो आप, हाँ 11 सदस्य हो आप, अपनी फैमिली आईडी अलग से बनवा लो और जो नोटा है। इनकी है वो इकट्ठी करवा दो आप। 4-5 वो हो जाए, 4-5 हम हो जाए। तो इसमें नहीं मान के चलो ना, इसमें तो इनकम का भी ज्यादा वो है, 35,000 रुपए इनकम दिखा रखी है वो आपकी। तो अन्न तन बेरो को नहीं के नाम बालगान के ऊपर पड़ रहा है। नहीं बहुत ज्यादा समस्या है, ये मान के चलो भाई। इनकी जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से बुजुर्गों को जो 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है, उससे काफी कुछ वित्तीय सहायता मिलती है। तो सरकार से उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको दर दर न भटकना पड़े। तो उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि इनको दर दर न भटकना पड़े। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल में चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत। तो क्या नाम है आपका? समीन। तो ये बताओ कि अपने तो गांव में जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है आज गांव के सरकारी स्कूल में, इस कैंप के बारे में आपके क्या विचार है? किस तरीके का कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है, बताओ। हमारे लैट्रिन बाथरूम नहीं है। ये मान के चलो आपको बाथरूम शौचालय की दिक्कत है कुछ को नहीं। भाई, शौचालय की दिक्कत है भाई। ये मान के चलो भाई, पढ़न हो रहा है। भाई घर की भी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो पक्के मकान बनाने के लिए जो सहायता दी जाती है, उसकी आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बताओगे जो सरकारियों के उच्च अधिकारियों से आपको क्या कहना चाहेंगे आप भाई? क्या किया जाए आपके लिए? क्या बोलूं? क्या क्या किया जाए, मतलब सरकार से, मतलब क्या क्या कहना चाहते हो आप? मैं लैट्रिन बाथरूम नहीं बिराना रखती हूँ मैं कती। तो भाई ये बताओ जो सरकार की धमकी दे रहा है अब मेरा मकान खाली करो, मैं कैसे करती हूँ? भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई घर में शौचालय की जो काफी समस्या देखने को मिलती है, और आवास की जो समस्या होती है, 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी होती है तो मकान की जो समस्या है, ये मान के चलो मकान की काफी समस्या है। उनको अगर अच्छे तरीके से उनका अगर विकसित भारत संकल्प बनाना है, तो जो भी समस्याएं हैं, जैसे पेंशन से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, वोटर कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनका अगर उचित तरीके से समाधान हो, तभी विकसित भारत संकल्प यात्रा साकार हो सकती है। आज के कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।